अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ चांद और तारा की आने वाली एपिसोड का रिव्यू, जो कि लास्ट एपिसोड होने वाली है, क्योंकि रमज़ान जो है वो इख्तिताम पजीर होने लगा है। इसी तरह ये ड्रामा भी जो है इसकी लास्ट एपिसोड आने वाली है। लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। इस एपिसोड में ये होगा कि चांद जो है वो अपनी गलतियों की माफ़ी जो है वो अपनी माँ से मांगने लगता है और कहने लगता है कि मैंने उस औरत के साथ बहुत गलत किया है जिसने हमेशा मेरी गलतियों पर पर्दा डाला है और हमेशा मुझे मोहब्बत दी है। इस पर चांद की माँ जो है वो चांद को कहती है कि अब तुमने मुझे पराया कर दिया है, यानी तुमने अपनी माँ को पराया कर दिया है। ये तुम क्या कह रहे हो चांद? चांद सिर्फ ये कहना चाह रहा होता है कि मैं अपनी सारी गलतियों की माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि आप वो औरत हैं जिन्होंने मेरी हमेशा गलतियों पर पर्दा डाला है और हमेशा मुझसे जो है वो मोहब्बत की है। दूसरी तरफ चांद जो है वो तारा को फूल देता है गुलाब का, उसे कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, हम जो है वो यहाँ से कहीं बाहर जाते हैं डिनर वगैरह करने। लेकिन इस बात पर तारा जो है वो हंसी मजाक में बात को टाल देती है और चली जाती है। दूसरी तरफ चांद की बहन का रिश्ता देखने के लिए भी लोग आते हैं, क्योंकि लोग जो हैं अब वो चाहते हैं कि चांद की बहन का रिश्ता भी कर दिया जाए। लेकिन इसके बाद वो सब सोचते हैं कि इसके बाद बाबूजी जो हैं वो बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। फिर तारा जो है वो ये बात सोचती है कि हमें बाबूजान की जो है वो शादी करवा देनी चाहिए। तारा और चांद इस बात को लेकर बातचीत करना शुरू कर देते हैं कि उन्हें बाबूजी की शादी करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि वो इन सब चीज़ों के बाद बहुत अकेले हो जाएंगे। इसके बाद चांद की जो बहन है उसका रिश्ता भी तय हो गया है और दूसरी तरफ चांद का जो कज़न है उसकी भी शादी हो चुकी है। अब ये ड्रामा इसलिए ख़त्म होने जा रहा है क्योंकि सब कुछ जो है वो कंप्लीटेड हो चुका है, सब जो है हंसी खुशी हैं। चांद की बहन की जो है वो भी मंगनी हो गई है और सब हंसी खुशियाँ। इसी के बाद तारा जो है वो बाबूजी को मनाने की कोशिश करती है कि हमें आपकी शादी करवा देनी चाहिए, लेकिन बाबूजी जो है वो इस बात को नहीं मानेंगे, क्योंकि वो इस उम्र में आकर अब शादी नहीं करेंगी। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ चांद और तारा की आने वाली एपिसोड का रिव्यू, जो कि लास्ट एपिसोड होने वाली है, क्योंकि रमज़ान जो है वो इख्तिताम पजीर होने लगा है। इसी तरह ये ड्रामा भी जो है इसकी लास्ट एपिसोड आने वाली है। लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। इस एपिसोड में ये होगा कि चांद जो है वो अपनी गलतियों की माफ़ी जो है वो अपनी माँ से मांगने लगता है और कहने लगता है कि मैंने उस औरत के साथ बहुत गलत किया है जिसने हमेशा मेरी गलतियों पर पर्दा डाला है और हमेशा मुझे मोहब्बत दी है। इस पर चांद की माँ जो है वो चांद को कहती है कि अब तुमने मुझे पराया कर दिया है, यानी तुमने अपनी माँ को पराया कर दिया है। ये तुम क्या कह रहे हो चांद? चांद सिर्फ ये कहना चाह रहा होता है कि मैं अपनी सारी गलतियों की माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि आप वो औरत हैं जिन्होंने मेरी हमेशा गलतियों पर पर्दा डाला है और हमेशा मुझसे जो है वो मोहब्बत की है। दूसरी तरफ चांद जो है वो तारा को फूल देता है गुलाब का, उसे कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, हम जो है वो यहाँ से कहीं बाहर जाते हैं डिनर वगैरह करने। लेकिन इस बात पर तारा जो है वो हंसी मजाक में बात को टाल देती है और चली जाती है। दूसरी तरफ चांद की बहन का रिश्ता देखने के लिए भी लोग आते हैं, क्योंकि लोग जो हैं अब वो चाहते हैं कि चांद की बहन का रिश्ता भी कर दिया जाए। लेकिन इसके बाद वो सब सोचते हैं कि इसके बाद बाबूजी जो हैं वो बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। फिर तारा जो है वो ये बात सोचती है कि हमें बाबूजान की जो है वो शादी करवा देनी चाहिए। तारा और चांद इस बात को लेकर बातचीत करना शुरू कर देते हैं कि उन्हें बाबूजी की शादी करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि वो इन सब चीज़ों के बाद बहुत अकेले हो जाएंगे। इसके बाद चांद की जो बहन है उसका रिश्ता भी तय हो गया है और दूसरी तरफ चांद का जो कज़न है उसकी भी शादी हो चुकी है। अब ये ड्रामा इसलिए ख़त्म होने जा रहा है क्योंकि सब कुछ जो है वो कंप्लीटेड हो चुका है, सब जो है हंसी खुशी हैं। चांद की बहन की जो है वो भी मंगनी हो गई है और सब हंसी खुशियाँ। इसी के बाद तारा जो है वो बाबूजी को मनाने की कोशिश करती है कि हमें आपकी शादी करवा देनी चाहिए, लेकिन बाबूजी जो है वो इस बात को नहीं मानेंगे, क्योंकि वो इस उम्र में आकर अब शादी नहीं करेंगी। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ चांद और तारा की आने वाली एपिसोड का रिव्यू, जो कि लास्ट एपिसोड होने वाली है, क्योंकि रमज़ान जो है वो इख्तिताम पजीर होने लगा है। इसी तरह ये ड्रामा भी जो है इसकी लास्ट एपिसोड आने वाली है। लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे।
इस एपिसोड में ये होगा कि चांद जो है वो अपनी गलतियों की माफ़ी जो है वो अपनी माँ से मांगने लगता है और कहने लगता है कि मैंने उस औरत के साथ बहुत गलत किया है जिसने हमेशा मेरी गलतियों पर पर्दा डाला है और हमेशा मुझे मोहब्बत दी है। इस पर चांद की माँ जो है वो चांद को कहती है कि अब तुमने मुझे पराया कर दिया है, यानी तुमने अपनी माँ को पराया कर दिया है। ये तुम क्या कह रहे हो चांद? चांद सिर्फ ये कहना चाह रहा होता है कि मैं अपनी सारी गलतियों की माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि आप वो औरत हैं जिन्होंने मेरी हमेशा गलतियों पर पर्दा डाला है और हमेशा मुझसे जो है वो मोहब्बत की है। दूसरी तरफ चांद जो है वो तारा को फूल देता है गुलाब का, उसे कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, हम जो है वो यहाँ से कहीं बाहर जाते हैं डिनर वगैरह करने। लेकिन इस बात पर तारा जो है वो हंसी मजाक में बात को टाल देती है और चली जाती है। दूसरी तरफ चांद की बहन का रिश्ता देखने के लिए भी लोग आते हैं, क्योंकि लोग जो हैं अब वो चाहते हैं कि चांद की बहन का रिश्ता भी कर दिया जाए। लेकिन इसके बाद वो सब सोचते हैं कि इसके बाद बाबूजी जो हैं वो बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। फिर तारा जो है वो ये बात सोचती है कि हमें बाबूजान की जो है वो शादी करवा देनी चाहिए। तारा और चांद इस बात को लेकर बातचीत करना शुरू कर देते हैं कि उन्हें बाबूजी की शादी करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि वो इन सब चीज़ों के बाद बहुत अकेले हो जाएंगे। इसके बाद चांद की जो बहन है उसका रिश्ता भी तय हो गया है और दूसरी तरफ चांद का जो कज़न है उसकी भी शादी हो चुकी है। अब ये ड्रामा इसलिए ख़त्म होने जा रहा है क्योंकि सब कुछ जो है वो कंप्लीटेड हो चुका है, सब जो है हंसी खुशी हैं। चांद की बहन की जो है वो भी मंगनी हो गई है और सब हंसी खुशियाँ। इसी के बाद तारा जो है वो बाबूजी को मनाने की कोशिश करती है कि हमें आपकी शादी करवा देनी चाहिए, लेकिन बाबूजी जो है वो इस बात को नहीं मानेंगे क्योंकि वो इस उम्र में आकर अब शादी नहीं करेंगी। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ चांद और तारा की आने वाली एपिसोड का रिव्यू, जो कि लास्ट एपिसोड होने वाली है, क्योंकि रमज़ान जो है वो इख्तिताम पजीर होने लगा है। इसी तरह ये ड्रामा भी जो है इसकी लास्ट एपिसोड आने वाली है। लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। इस एपिसोड में ये होगा कि चांद जो है वो अपनी गलतियों की माफ़ी जो है वो अपनी माँ से मांगने लगता है और कहने लगता है कि मैंने उस औरत के साथ बहुत गलत किया है जिसने हमेशा मेरी गलतियों पर पर्दा डाला है और हमेशा मुझे मोहब्बत दी है। इस पर चांद की माँ जो है वो चांद को कहती है कि अब तुमने मुझे पराया कर दिया है, यानी तुमने अपनी माँ को पराया कर दिया है। ये तुम क्या कह रहे हो चांद? चांद सिर्फ ये कहना चाह रहा होता है कि मैं अपनी सारी गलतियों की माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि आप वो औरत हैं जिन्होंने मेरी हमेशा गलतियों पर पर्दा डाला है और हमेशा मुझसे जो है वो मोहब्बत की है। दूसरी तरफ चांद जो है वो तारा को फूल देता है गुलाब का, उसे कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, हम जो है वो यहाँ से कहीं बाहर जाते हैं डिनर वगैरह करने। लेकिन इस बात पर तारा जो है वो हंसी मजाक में बात को टाल देती है और चली जाती है। दूसरी तरफ चांद की बहन का रिश्ता देखने के लिए भी लोग आते हैं, क्योंकि लोग जो हैं अब वो चाहते हैं कि चांद की बहन का रिश्ता भी कर दिया जाए। लेकिन इसके बाद वो सब सोचते हैं कि इसके बाद बाबूजी जो हैं वो बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। फिर तारा जो है वो ये बात सोचती है कि हमें बाबूजान की जो है वो शादी करवा देनी चाहिए। तारा और चांद इस बात को लेकर बातचीत करना शुरू कर देते हैं कि उन्हें बाबूजी की शादी करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि वो इन सब चीज़ों के बाद बहुत अकेले हो जाएंगे। इसके बाद चांद की जो बहन है उसका रिश्ता भी तय हो गया है और दूसरी तरफ चांद का जो कज़न है उसकी भी शादी हो चुकी है। अब ये ड्रामा इसलिए ख़त्म होने जा रहा है क्योंकि सब कुछ जो है वो कंप्लीटेड हो चुका है, सब जो है हंसी खुशी हैं। चांद की बहन की जो है वो भी मंगनी हो गई है और सब हंसी खुशियाँ। इसी के बाद तारा जो है वो बाबूजी को मनाने की कोशिश करती है कि हमें आपकी शादी करवा देनी चाहिए, लेकिन बाबूजी जो है वो इस बात को नहीं मानेंगे क्योंकि वो इस उम्र में आकर अब शादी नहीं करेंगी। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ चांद और तारा की आने वाली एपिसोड का रिव्यू, जो कि लास्ट एपिसोड होने वाली है, क्योंकि रमज़ान जो है वो इख्तिताम पजीर होने लगा है। इसी तरह ये ड्रामा भी जो है इसकी लास्ट एपिसोड आने वाली है। लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। इस एपिसोड में ये होगा कि चांद जो है वो अपनी गलतियों की माफ़ी जो है वो अपनी माँ से मांगने लगता है और कहने लगता है
कि मैंने उस औरत के साथ बहुत गलत किया है जिसने हमेशा मेरी गलतियों पर पर्दा डाला है और हमेशा मुझे मोहब्बत दी है। इस पर चाँद की माँ जो है वो चाँद को कहती है कि अब तुमने मुझे पराया कर दिया है, यानी तुमने अपनी माँ को पराया कर दिया है। ये तुम क्या कह रहे हो चाँद? चाँद सिर्फ ये कहना चाह रहा होता है कि मैं अपनी सारी गलतियों की माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि आप वो औरत हैं जिन्होंने मेरी हमेशा गलतियों पर पर्दा डाला है और हमेशा मुझसे जो है वो मोहब्बत की है। दूसरी तरफ चाँद जो है वो तारा को फूल देता है गुलाब का, उसे कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, हम जो है वो यहाँ से कहीं बाहर जाते हैं डिनर वगैरह करने। लेकिन इस बात पर तारा जो है वो हंसी मजाक में बात को टाल देती है और चली जाती है। दूसरी तरफ चाँद की बहन का रिश्ता देखने के लिए भी लोग आते हैं, क्योंकि लोग जो हैं अब वो चाहते हैं कि चाँद की बहन का रिश्ता भी कर दिया जाए। लेकिन इसके बाद वो सब सोचते हैं कि इसके बाद बाबूजी जो हैं वो बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। फिर तारा जो है वो ये बात सोचती है कि हमें बाबूजान की जो है वो शादी करवा देनी चाहिए। तारा और चाँद इस बात को लेकर बातचीत करना शुरू कर देते हैं कि उन्हें बाबूजी की शादी करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि वो इन सब चीज़ों के बाद बहुत अकेले हो जाएंगे। इसके बाद चाँद की जो बहन है उसका रिश्ता भी तय हो गया है और दूसरी तरफ चाँद का जो कज़न है उसकी भी शादी हो चुकी है। अब ये ड्रामा इसलिए ख़त्म होने जा रहा है क्योंकि सब कुछ जो है वो कंप्लीटेड हो चुका है, सब जो है हंसी खुशी हैं। चाँद की बहन की जो है वो भी मंगनी हो गई है और सब हंसी खुशियाँ। इसी के बाद तारा जो है वो बाबूजी को मनाने की कोशिश करती है कि हमें आपकी शादी करवा देनी चाहिए, लेकिन बाबूजी जो है वो इस बात को नहीं मानेंगे, क्योंकि वो इस उम्र में आकर अब शादी नहीं करेंगी। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ चाँद और तारा की आने वाली एपिसोड का रिव्यू, जो कि लास्ट एपिसोड होने वाली है, क्योंकि रमज़ान जो है वो इख्तिताम पजीर होने लगा है। इसी तरह ये ड्रामा भी जो है इसकी लास्ट एपिसोड आने वाली है। लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। इस एपिसोड में ये होगा कि चाँद जो है वो अपनी गलतियों की माफ़ी जो है वो अपनी माँ से मांगने लगता है और कहने लगता है कि मैंने उस औरत के साथ बहुत गलत किया है जिसने हमेशा मेरी गलतियों पर पर्दा डाला है और हमेशा मुझे मोहब्बत दी है। इस पर चाँद की माँ जो है वो चाँद को कहती है कि अब तुमने मुझे पराया कर दिया है, यानी तुमने अपनी माँ को पराया कर दिया है। ये तुम क्या कह रहे हो चाँद? चाँद सिर्फ ये कहना चाह रहा होता है कि मैं अपनी सारी गलतियों की माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि आप वो औरत हैं जिन्होंने मेरी हमेशा गलतियों पर पर्दा डाला है और हमेशा मुझसे जो है वो मोहब्बत की है। दूसरी तरफ चाँद जो है वो तारा को फूल देता है गुलाब का, उसे कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, हम जो है वो यहाँ से कहीं बाहर जाते हैं डिनर वगैरह करने। लेकिन इस बात पर तारा जो है वो हंसी मजाक में बात को टाल देती है और चली जाती है। दूसरी तरफ चाँद की बहन का रिश्ता देखने के लिए भी लोग आते हैं, क्योंकि लोग जो हैं अब वो चाहते हैं कि चाँद की बहन का रिश्ता भी कर दिया जाए। लेकिन इसके बाद वो सब सोचते हैं कि इसके बाद बाबूजी जो हैं वो बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। फिर तारा जो है वो ये बात सोचती है कि हमें बाबूजान की जो है वो शादी करवा देनी चाहिए। तारा और चाँद इस बात को लेकर बातचीत करना शुरू कर देते हैं कि उन्हें बाबूजी की शादी करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि वो इन सब चीज़ों के बाद बहुत अकेले हो जाएंगे। इसके बाद चाँद की जो बहन है उसका रिश्ता भी तय हो गया है और दूसरी तरफ चाँद का जो कज़न है उसकी भी शादी हो चुकी है। अब ये ड्रामा इसलिए ख़त्म होने जा रहा है क्योंकि सब कुछ जो है वो कंप्लीटेड हो चुका है, सब जो है हंसी खुशी हैं। चाँद की बहन की जो है वो भी मंगनी हो गई है और सब हंसी खुशियाँ। इसी के बाद तारा जो है वो बाबूजी को मनाने की कोशिश करती है कि हमें आपकी शादी करवा देनी चाहिए, लेकिन बाबूजी जो है वो इस बात को नहीं मानेंगे, क्योंकि वो इस उम्र में आकर अब शादी नहीं करेंगी। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ चाँद और तारा की आने वाली एपिसोड का रिव्यू, जो कि लास्ट एपिसोड होने वाली है, क्योंकि रमज़ान जो है वो इख्तिताम पजीर होने लगा है। इसी तरह ये ड्रामा भी जो है इसकी लास्ट एपिसोड आने वाली है। लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। इस एपिसोड में ये होगा कि चाँद जो है वो अपनी गलतियों की माफ़ी जो है वो अपनी माँ से मांगने लगता है और कहने लगता है
कि मैंने उस औरत के साथ बहुत गलत किया है जिसने हमेशा मेरी गलतियों पर पर्दा डाला है और हमेशा मुझे मोहब्बत दी है। इस पर चाँद की माँ जो है वो चाँद को कहती है कि अब तुमने मुझे पराया कर दिया है, यानी तुमने अपनी माँ को पराया कर दिया है। ये तुम क्या कह रहे हो चाँद? चाँद सिर्फ ये कहना चाह रहा होता है कि मैं अपनी सारी गलतियों की माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि आप वो औरत हैं जिन्होंने मेरी हमेशा गलतियों पर पर्दा डाला है और हमेशा मुझसे जो है वो मोहब्बत की है। दूसरी तरफ चाँद जो है वो तारा को फूल देता है गुलाब का, उसे कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, हम जो है वो यहाँ से कहीं बाहर जाते हैं डिनर वगैरह करने। लेकिन इस बात पर तारा जो है वो हंसी मजाक में बात को टाल देती है और चली जाती है। दूसरी तरफ चाँद की बहन का रिश्ता देखने के लिए भी लोग आते हैं, क्योंकि लोग जो हैं अब वो चाहते हैं कि चाँद की बहन का रिश्ता भी कर दिया जाए। लेकिन इसके बाद वो सब सोचते हैं कि इसके बाद बाबूजी जो हैं वो बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। फिर तारा जो है वो ये बात सोचती है कि हमें बाबूजान की जो है वो शादी करवा देनी चाहिए। तारा और चाँद इस बात को लेकर बातचीत करना शुरू कर देते हैं कि उन्हें बाबूजी की शादी करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि वो इन सब चीज़ों के बाद बहुत अकेले हो जाएंगे। इसके बाद चाँद की जो बहन है उसका रिश्ता भी तय हो गया है और दूसरी तरफ चाँद का जो कज़न है उसकी भी शादी हो चुकी है। अब ये ड्रामा इसलिए ख़त्म होने जा रहा है क्योंकि सब कुछ जो है वो कंप्लीटेड हो चुका है, सब जो है हंसी खुशी हैं। चाँद की बहन की जो है वो भी मंगनी हो गई है और सब हंसी खुशी हैं। इसी के बाद तारा जो है वो बाबूजी को मनाने की कोशिश करती है कि हमें आपकी शादी करवा देनी चाहिए, लेकिन बाबूजी जो है वो इस बात को नहीं मानेंगे क्योंकि वो इस उम्र में आकर अब शादी नहीं करेंगे। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ चाँद और तारा की आने वाली एपिसोड का रिव्यू, जो कि लास्ट एपिसोड होने वाली है, क्योंकि रमज़ान जो है वो इख्तिताम पजीर होने लगा है। इसी तरह ये ड्रामा भी जो है इसकी लास्ट एपिसोड आने वाली है। लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। इस एपिसोड में ये होगा कि चाँद जो है वो अपनी गलतियों की माफ़ी जो है वो अपनी माँ से मांगने लगता है और कहने लगता है कि मैंने उस औरत के साथ बहुत गलत किया है जिसने हमेशा मेरी गलतियों पर पर्दा डाला है और हमेशा मुझे मोहब्बत दी है। इस पर चाँद की माँ जो है वो चाँद को कहती है कि अब तुमने मुझे पराया कर दिया है, यानी तुमने अपनी माँ को पराया कर दिया है। ये तुम क्या कह रहे हो चाँद? चाँद सिर्फ ये कहना चाह रहा होता है कि मैं अपनी सारी गलतियों की माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि आप वो औरत हैं जिन्होंने मेरी हमेशा गलतियों पर पर्दा डाला है और हमेशा मुझसे जो है वो मोहब्बत की है। दूसरी तरफ चाँद जो है वो तारा को फूल देता है गुलाब का, उसे कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, हम जो है वो यहाँ से कहीं बाहर जाते हैं डिनर वगैरह करने। लेकिन इस बात पर तारा जो है वो हंसी मजाक में बात को टाल देती है और चली जाती है। दूसरी तरफ चाँद की बहन का रिश्ता देखने के लिए भी लोग आते हैं, क्योंकि लोग जो हैं अब वो चाहते हैं कि चाँद की बहन का रिश्ता भी कर दिया जाए। लेकिन इसके बाद वो सब सोचते हैं कि इसके बाद बाबूजी जो हैं वो बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। फिर तारा जो है वो ये बात सोचती है कि हमें बाबूजान की जो है वो शादी करवा देनी चाहिए। तारा और चाँद इस बात को लेकर बातचीत करना शुरू कर देते हैं कि उन्हें बाबूजी की शादी करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि वो इन सब चीज़ों के बाद बहुत अकेले हो जाएंगे। इसके बाद चाँद की जो बहन है उसका रिश्ता भी तय हो गया है और दूसरी तरफ चाँद का जो कज़न है उसकी भी शादी हो चुकी है। अब ये ड्रामा इसलिए ख़त्म होने जा रहा है क्योंकि सब कुछ जो है वो कंप्लीटेड हो चुका है, सब जो है हंसी खुशी हैं। चाँद की बहन की जो है वो भी मंगनी हो गई है और सब हंसी खुशी हैं। इसी के बाद तारा जो है वो बाबूजी को मनाने की कोशिश करती है कि हमें आपकी शादी करवा देनी चाहिए, लेकिन बाबूजी जो है वो इस बात को नहीं मानेंगे क्योंकि वो इस उम्र में आकर अब शादी नहीं करेंगे। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ चाँद और तारा की आने वाली एपिसोड का रिव्यू, जो कि लास्ट एपिसोड होने वाली है, क्योंकि रमज़ान जो है वो इख्तिताम पजीर होने लगा है। इसी तरह ये ड्रामा भी जो है इसकी लास्ट एपिसोड आने वाली है। लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। इस एपिसोड में ये होगा कि चाँद जो है वो अपनी गलतियों की माफ़ी जो है वो अपनी माँ से मांगने लगता है और कहने लगता है
कि मैंने उस औरत के साथ बहुत गलत किया है जिसने हमेशा मेरी गलतियों पर पर्दा डाला है और हमेशा मुझे मोहब्बत दी है। इस पर चाँद की माँ जो है वो चाँद को कहती है कि अब तुमने मुझे पराया कर दिया है, यानी तुमने अपनी माँ को पराया कर दिया है। ये तुम क्या कह रहे हो चाँद? चाँद सिर्फ ये कहना चाह रहा होता है कि मैं अपनी सारी गलतियों की माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि आप वो औरत हैं जिन्होंने मेरी हमेशा गलतियों पर पर्दा डाला है और हमेशा मुझसे जो है वो मोहब्बत की है। दूसरी तरफ चाँद जो है वो तारा को फूल देता है गुलाब का, उसे कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, हम जो है वो यहाँ से कहीं बाहर जाते हैं डिनर वगैरह करने। लेकिन इस बात पर तारा जो है वो हंसी मजाक में बात को टाल देती है और चली जाती है। दूसरी तरफ चाँद की बहन का रिश्ता देखने के लिए भी लोग आते हैं, क्योंकि लोग जो हैं अब वो चाहते हैं कि चाँद की बहन का रिश्ता भी कर दिया जाए। लेकिन इसके बाद वो सब सोचते हैं कि इसके बाद बाबूजी जो हैं वो बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। फिर तारा जो है वो ये बात सोचती है कि हमें बाबूजान की जो है वो शादी करवा देनी चाहिए। तारा और चाँद इस बात को लेकर बातचीत करना शुरू कर देते हैं कि उन्हें बाबूजी की शादी करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि वो इन सब चीज़ों के बाद बहुत अकेले हो जाएंगे। इसके बाद चाँद की जो बहन है उसका रिश्ता भी तय हो गया है और दूसरी तरफ चाँद का जो कज़न है उसकी भी शादी हो चुकी है। अब ये ड्रामा इसलिए ख़त्म होने जा रहा है क्योंकि सब कुछ जो है वो कंप्लीटेड हो चुका है, सब जो है हंसी खुशी हैं। चाँद की बहन की जो है वो भी मंगनी हो गई है और सब हंसी खुशियाँ। इसी के बाद तारा जो है वो बाबूजी को मनाने की कोशिश करती है कि हमें आपकी शादी करवा देनी चाहिए, लेकिन बाबूजी जो है वो इस बात को नहीं मानेंगे क्योंकि वो इस उम्र में आकर अब शादी नहीं करेंगे। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ चाँद और तारा की आने वाली एपिसोड का रिव्यू, जो कि लास्ट एपिसोड होने वाली है क्योंकि रमज़ान जो है वो इख्तिताम पजीर होने लगा है। इसी तरह ये ड्रामा भी जो है इसकी लास्ट एपिसोड आने वाली है। लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। इस एपिसोड में ये होगा कि चाँद जो है वो अपनी गलतियों की माफ़ी जो है वो अपनी माँ से मांगने लगता है और कहने लगता है कि मैंने उस औरत के साथ बहुत गलत किया है जिसने हमेशा मेरी गलतियों पर पर्दा डाला है और हमेशा मुझे मोहब्बत दी है। इस पर चाँद की माँ जो है वो चाँद को कहती है कि अब तुमने मुझे पराया कर दिया है, यानी तुमने अपनी माँ को पराया कर दिया है। ये तुम क्या कह रहे हो चाँद? चाँद सिर्फ ये कहना चाह रहा होता है कि मैं अपनी सारी गलतियों की माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि आप वो औरत हैं जिन्होंने मेरी हमेशा गलतियों पर पर्दा डाला है और हमेशा मुझसे जो है वो मोहब्बत की है। दूसरी तरफ चाँद जो है वो तारा को फूल देता है गुलाब का, उसे कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, हम जो है वो यहाँ से कहीं बाहर जाते हैं डिनर वगैरह करने। लेकिन इस बात पर तारा जो है वो हंसी मजाक में बात को टाल देती है और चली जाती है। दूसरी तरफ चाँद की बहन का रिश्ता देखने के लिए भी लोग आते हैं, क्योंकि लोग जो हैं अब वो चाहते हैं कि चाँद की बहन का रिश्ता भी कर दिया जाए। लेकिन इसके बाद वो सब सोचते हैं कि इसके बाद बाबूजी जो हैं वो बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। फिर तारा जो है वो ये बात सोचती है कि हमें बाबूजान की जो है वो शादी करवा देनी चाहिए। तारा और चाँद इस बात को लेकर बातचीत करना शुरू कर देते हैं कि उन्हें बाबूजी की शादी करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि वो इन सब चीज़ों के बाद बहुत अकेले हो जाएंगे। इसके बाद चाँद की जो बहन है उसका रिश्ता भी तय हो गया है और दूसरी तरफ चाँद का जो कज़न है उसकी भी शादी हो चुकी है। अब ये ड्रामा इसलिए ख़त्म होने जा रहा है क्योंकि सब कुछ जो है वो कंप्लीटेड हो चुका है, सब जो है हंसी खुशी हैं। चाँद की बहन की जो है वो भी मंगनी हो गई है और सब हंसी खुशियाँ। इसी के बाद तारा जो है वो बाबूजी को मनाने की कोशिश करती है कि हमें आपकी शादी करवा देनी चाहिए, लेकिन बाबूजी जो है वो इस बात को नहीं मानेंगे क्योंकि वो इस उम्र में आकर अब शादी नहीं करेंगे। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ चाँद और तारा की आने वाली एपिसोड का रिव्यू, जो कि लास्ट एपिसोड होने वाली है क्योंकि रमज़ान जो है वो इख्तिताम पजीर होने लगा है। इसी तरह ये ड्रामा भी जो है इसकी लास्ट एपिसोड आने वाली है। लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। इस एपिसोड में ये होगा कि चाँद जो है वो अपनी गलतियों की माफ़ी जो है वो अपनी माँ से मांगने लगता है और कहने लगता है
कि मैंने उस औरत के साथ बहुत गलत किया है जिसने हमेशा मेरी गलतियों पर पर्दा डाला है और हमेशा मुझे मोहब्बत दी है। इस पर चाँद की माँ जो है वो चाँद को कहती है कि अब तुमने मुझे पराया कर दिया है, यानी तुमने अपनी माँ को पराया कर दिया है। ये तुम क्या कह रहे हो चाँद? चाँद सिर्फ ये कहना चाह रहा होता है कि मैं अपनी सारी गलतियों की माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि आप वो औरत हैं जिन्होंने मेरी हमेशा गलतियों पर पर्दा डाला है और हमेशा मुझसे जो है वो मोहब्बत की है। दूसरी तरफ चाँद जो है वो तारा को फूल देता है गुलाब का, उसे कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, हम जो है वो यहाँ से कहीं बाहर जाते हैं डिनर वगैरह करने। लेकिन इस बात पर तारा जो है वो हंसी मजाक में बात को टाल देती है और चली जाती है। दूसरी तरफ चाँद की बहन का रिश्ता देखने के लिए भी लोग आते हैं, क्योंकि लोग जो हैं अब वो चाहते हैं कि चाँद की बहन का रिश्ता भी कर दिया जाए। लेकिन इसके बाद वो सब सोचते हैं कि इसके बाद बाबूजी जो हैं वो बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। फिर तारा जो है वो ये बात सोचती है कि हमें बाबूजान की जो है वो शादी करवा देनी चाहिए। तारा और चाँद इस बात को लेकर बातचीत करना शुरू कर देते हैं कि उन्हें बाबूजी की शादी करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि वो इन सब चीज़ों के बाद बहुत अकेले हो जाएंगे। इसके बाद चाँद की जो बहन है उसका रिश्ता भी तय हो गया है और दूसरी तरफ चाँद का जो कज़न है उसकी भी शादी हो चुकी है। अब ये ड्रामा इसलिए ख़त्म होने जा रहा है क्योंकि सब कुछ जो है वो कंप्लीटेड हो चुका है, सब जो है हंसी खुशी हैं। चाँद की बहन की जो है वो भी मंगनी हो गई है और सब हंसी खुशियाँ। इसी के बाद तारा जो है वो बाबूजी को मनाने की कोशिश करती है कि हमें आपकी शादी करवा देनी चाहिए, लेकिन बाबूजी जो है वो इस बात को नहीं मानेंगे क्योंकि वो इस उम्र में आकर अब शादी नहीं करेंगी। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ चाँद और तारा की आने वाली एपिसोड का रिव्यू, जो कि लास्ट एपिसोड होने वाली है, क्योंकि रमज़ान जो है वो इख्तिताम पजीर होने लगा है। इसी तरह ये ड्रामा भी जो है इसकी लास्ट एपिसोड आने वाली है। लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। इस एपिसोड में ये होगा कि चाँद जो है वो अपनी गलतियों की माफ़ी जो है वो अपनी माँ से मांगने लगता है और कहने लगता है कि मैंने उस औरत के साथ बहुत गलत किया है जिसने हमेशा मेरी गलतियों पर पर्दा डाला है और हमेशा मुझे मोहब्बत दी है। इस पर चाँद की माँ जो है वो चाँद को कहती है कि अब तुमने मुझे पराया कर दिया है, यानी तुमने अपनी माँ को पराया कर दिया है। ये तुम क्या कह रहे हो चाँद? चाँद सिर्फ ये कहना चाह रहा होता है कि मैं अपनी सारी गलतियों की माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि आप वो औरत हैं जिन्होंने मेरी हमेशा गलतियों पर पर्दा डाला है और हमेशा मुझसे जो है वो मोहब्बत की है। दूसरी तरफ चाँद जो है वो तारा को फूल देता है गुलाब का, उसे कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, हम जो है वो यहाँ से कहीं बाहर जाते हैं डिनर वगैरह करने। लेकिन इस बात पर तारा जो है वो हंसी मजाक में बात को टाल देती है और चली जाती है। दूसरी तरफ चाँद की बहन का रिश्ता देखने के लिए भी लोग आते हैं, क्योंकि लोग जो हैं अब वो चाहते हैं कि चाँद की बहन का रिश्ता भी कर दिया जाए। लेकिन इसके बाद वो सब सोचते हैं कि इसके बाद बाबूजी जो हैं वो बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। फिर तारा जो है वो ये बात सोचती है कि हमें बाबूजान की जो है वो शादी करवा देनी चाहिए। तारा और चाँद इस बात को लेकर बातचीत करना शुरू कर देते हैं कि उन्हें बाबूजी की शादी करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि वो इन सब चीज़ों के बाद बहुत अकेले हो जाएंगे। इसके बाद चाँद की जो बहन है उसका रिश्ता भी तय हो गया है और दूसरी तरफ चाँद का जो कज़न है उसकी भी शादी हो चुकी है। अब ये ड्रामा इसलिए ख़त्म होने जा रहा है क्योंकि सब कुछ जो है वो कंप्लीटेड हो चुका है, सब जो है हंसी खुशी हैं। चाँद की बहन की जो है वो भी मंगनी हो गई है और सब हंसी खुशियाँ। इसी के बाद तारा जो है वो बाबूजी को मनाने की कोशिश करती है कि हमें आपकी शादी करवा देनी चाहिए, लेकिन बाबूजी जो है वो इस बात को नहीं मानेंगे क्योंकि वो इस उम्र में आकर अब शादी नहीं करेंगी। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ चाँद और तारा की आने वाली एपिसोड का रिव्यू, जो कि लास्ट एपिसोड होने वाली है, क्योंकि रमज़ान जो है वो इख्तिताम पजीर होने लगा है। इसी तरह ये ड्रामा भी जो है इसकी लास्ट एपिसोड आने वाली है। लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। इस एपिसोड में ये होगा कि चाँद जो है वो अपनी गलतियों की माफ़ी जो है वो अपनी माँ से मांगने लगता है और कहने लगता है
कि मैंने उस औरत के साथ बहुत गलत किया है जिसने हमेशा मेरी गलतियों पर पर्दा डाला है और हमेशा मुझे मोहब्बत दी है। इस पर चाँद की माँ जो है वो चाँद को कहती है कि अब तुमने मुझे पराया कर दिया है, यानी तुमने अपनी माँ को पराया कर दिया है। ये तुम क्या कह रहे हो चाँद? चाँद सिर्फ ये कहना चाह रहा होता है कि मैं अपनी सारी गलतियों की माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि आप वो औरत हैं जिन्होंने मेरी हमेशा गलतियों पर पर्दा डाला है और हमेशा मुझसे जो है वो मोहब्बत की है। दूसरी तरफ चाँद जो है वो तारा को फूल देता है गुलाब का, उसे कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, हम जो है वो यहाँ से कहीं बाहर जाते हैं डिनर वगैरह करने। लेकिन इस बात पर तारा जो है वो हंसी मजाक में बात को टाल देती है और चली जाती है। दूसरी तरफ चाँद की बहन का रिश्ता देखने के लिए भी लोग आते हैं, क्योंकि लोग जो हैं अब वो चाहते हैं कि चाँद की बहन का रिश्ता भी कर दिया जाए। लेकिन इसके बाद वो सब सोचते हैं कि इसके बाद बाबूजी जो हैं वो बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। फिर तारा जो है वो ये बात सोचती है कि हमें बाबूजान की जो है वो शादी करवा देनी चाहिए। तारा और चाँद इस बात को लेकर बातचीत करना शुरू कर देते हैं कि उन्हें बाबूजी की शादी करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि वो इन सब चीज़ों के बाद बहुत अकेले हो जाएंगे। इसके बाद चाँद की जो बहन है उसका रिश्ता भी तय हो गया है और दूसरी तरफ चाँद का जो कज़न है उसकी भी शादी हो चुकी है। अब ये ड्रामा इसलिए ख़त्म होने जा रहा है क्योंकि सब कुछ जो है वो कंप्लीटेड हो चुका है, सब जो है हंसी खुशी हैं। चाँद की बहन की जो है वो भी मंगनी हो गई है और सब हंसी खुशियाँ। इसी के बाद तारा जो है वो बाबूजी को मनाने की कोशिश करती है कि हमें आपकी शादी करवा देनी चाहिए, लेकिन बाबूजी जो है वो इस बात को नहीं मानेंगे, क्योंकि वो इस उम्र में आकर अब शादी नहीं करेंगे। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ चाँद और तारा की आने वाली एपिसोड का रिव्यू, जो कि लास्ट एपिसोड होने वाली है, क्योंकि रमज़ान जो है वो इख्तिताम पजीर होने लगा है। इसी तरह ये ड्रामा भी जो है इसकी लास्ट एपिसोड आने वाली है। लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। इस एपिसोड में ये होगा कि चाँद जो है वो अपनी गलतियों की माफ़ी जो है वो अपनी माँ से मांगने लगता है और कहने लगता है कि मैंने उस औरत के साथ बहुत गलत किया है जिसने हमेशा मेरी गलतियों पर पर्दा डाला है और हमेशा मुझे मोहब्बत दी है। इस पर चाँद की माँ जो है वो चाँद को कहती है कि अब तुमने मुझे पराया कर दिया है, यानी तुमने अपनी माँ को पराया कर दिया है। ये तुम क्या कह रहे हो चाँद? चाँद सिर्फ ये कहना चाह रहा होता है कि मैं अपनी सारी गलतियों की माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि आप वो औरत हैं जिन्होंने मेरी हमेशा गलतियों पर पर्दा डाला है और हमेशा मुझसे जो है वो मोहब्बत की है। दूसरी तरफ चाँद जो है वो तारा को फूल देता है गुलाब का, उसे कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, हम जो है वो यहाँ से कहीं बाहर जाते हैं डिनर वगैरह करने। लेकिन इस बात पर तारा जो है वो हंसी मजाक में बात को टाल देती है और चली जाती है। दूसरी तरफ चाँद की बहन का रिश्ता देखने के लिए भी लोग आते हैं, क्योंकि लोग जो हैं अब वो चाहते हैं कि चाँद की बहन का रिश्ता भी कर दिया जाए। लेकिन इसके बाद वो सब सोचते हैं कि इसके बाद बाबूजी जो हैं वो बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। फिर तारा जो है वो ये बात सोचती है कि हमें बाबूजान की जो है वो शादी करवा देनी चाहिए। तारा और चाँद इस बात को लेकर बातचीत करना शुरू कर देते हैं कि उन्हें बाबूजी की शादी करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि वो इन सब चीज़ों के बाद बहुत अकेले हो जाएंगे। इसके बाद चाँद की जो बहन है उसका रिश्ता भी तय हो गया है और दूसरी तरफ चाँद का जो कज़न है उसकी भी शादी हो चुकी है। अब ये ड्रामा इसलिए ख़त्म होने जा रहा है क्योंकि सब कुछ जो है वो कंप्लीटेड हो चुका है, सब जो है हंसी खुशी हैं। चाँद की बहन की जो है वो भी मंगनी हो गई है और सब हंसी खुशियाँ। इसी के बाद तारा जो है वो बाबूजी को मनाने की कोशिश करती है कि हमें आपकी शादी करवा देनी चाहिए, लेकिन बाबूजी जो है वो इस बात को नहीं मानेंगे, क्योंकि वो इस उम्र में आकर अब शादी नहीं करेंगे। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ चाँद और तारा की आने वाली एपिसोड का रिव्यू, जो कि लास्ट एपिसोड होने वाली है, क्योंकि रमज़ान जो है वो इख्तिताम पजीर होने लगा है। इसी तरह ये ड्रामा भी जो है इसकी लास्ट एपिसोड आने वाली है। लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। इस एपिसोड में ये होगा कि चाँद जो है वो अपनी गलतियों की माफ़ी जो है वो अपनी माँ से मांगने लगता है और कहने लगता है कि मैंने उस औरत के साथ बहुत गलत किया है जिसने हमेशा मेरी गलतियों पर पर्दा डाला है और हमेशा मुझे मोहब्बत दी है। इस पर चाँद की माँ जो है वो चाँद को कहती है कि अब तुमने मुझे पराया कर दिया है,
यानी तुमने अपनी माँ को पराया कर दिया है, ये तुम क्या कह रहे हो चांद। चांद सिर्फ ये कहना चाह रहा होता है कि मैं अपनी सारी गलतियों की माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि आप वो औरत हैं जिन्होंने मेरी हमेशा गलतियों पर पर्दा डाला है और हमेशा मुझसे जो है वो मोहब्बत की है। दूसरी तरफ चांद जो है वो तारा को फूल देता है गुलाब का, उसे कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, हम जो है वो यहाँ से कहीं बाहर जाते हैं डिनर वगैरह करने। लेकिन इस बात पर तारा जो है वो हंसी मजाक में बात को टाल देती है और चली जाती है। दूसरी तरफ चांद की बहन का रिश्ता देखने के लिए भी लोग आते हैं, क्योंकि लोग जो हैं अब वो चाहते हैं कि चांद की बहन का रिश्ता भी कर दिया जाए। लेकिन इसके बाद वो सब सोचते हैं कि इसके बाद बाबूजी जो हैं वो बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। फिर तारा जो है वो ये बात सोचती है कि हमें बाबूजान की जो है वो शादी करवा देनी चाहिए। तारा और चांद इस बात को लेकर बातचीत करना शुरू कर देते हैं कि उन्हें बाबूजी की शादी करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि वो इन सब चीज़ों के बाद बहुत अकेले हो जाएंगे। इसके बाद चांद की जो बहन है उसका रिश्ता भी तय हो गया है और दूसरी तरफ चांद का जो मतलब कज़न है उसकी भी शादी हो चुकी है। अब ये ड्रामा इसलिए ख़त्म होने जा रहा है क्योंकि सब कुछ जो है वो कंप्लीटेड हो चुका है, सब जो है हंसी खुशी हैं। चांद की बहन की जो है वो भी मंगनी हो गई है और सब हंसी खुशियाँ। इसी के बाद तारा जो है वो बाबूजी को मनाने की कोशिश करती है कि हमें आपकी शादी करवा देनी चाहिए, लेकिन बाबूजी जो है वो इस बात को नहीं मानेंगे, क्योंकि वो इस उम्र में आकर अब शादी नहीं करेंगी। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ चांद और तारा की आने वाली एपिसोड का रिव्यू, जो कि लास्ट एपिसोड होने वाली है, क्योंकि रमज़ान जो है वो इख्तिताम पजीर होने लगा है। इसी तरह ये ड्रामा भी जो है इसकी लास्ट एपिसोड आने वाली है। लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। इस एपिसोड में ये होगा कि चांद जो है वो अपनी गलतियों की माफ़ी जो है वो अपनी माँ से मांगने लगता है और कहने लगता है कि मैंने उस औरत के साथ बहुत गलत किया है जिसने हमेशा मेरी गलतियों पर पर्दा डाला है और हमेशा मुझे मोहब्बत दी है। इस पर चांद की माँ जो है वो चांद को कहती है कि अब तुमने मुझे पराया कर दिया है, यानी तुमने अपनी माँ को पराया कर दिया है, ये तुम क्या कह रहे हो चांद। चांद सिर्फ ये कहना चाह रहा होता है कि मैं अपनी सारी गलतियों की माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि आप वो औरत हैं जिन्होंने मेरी हमेशा गलतियों पर पर्दा डाला है और हमेशा मुझसे जो है वो मोहब्बत की है। दूसरी तरफ चांद जो है वो तारा को फूल देता है गुलाब का, उसे कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, हम जो है वो यहाँ से कहीं बाहर जाते हैं डिनर वगैरह करने। लेकिन इस बात पर तारा जो है वो हंसी मजाक में बात को टाल देती है और चली जाती है। दूसरी तरफ चांद की बहन का रिश्ता देखने के लिए भी लोग आते हैं, क्योंकि लोग जो हैं अब वो चाहते हैं कि चांद की बहन का रिश्ता भी कर दिया जाए। लेकिन इसके बाद वो सब सोचते हैं कि इसके बाद बाबूजी जो हैं वो बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। फिर तारा जो है वो ये बात सोचती है कि हमें बाबूजान की जो है वो शादी करवा देनी चाहिए। तारा और चांद इस बात को लेकर बातचीत करना शुरू कर देते हैं कि उन्हें बाबूजी की शादी करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि वो इन सब चीज़ों के बाद बहुत अकेले हो जाएंगे। इसके बाद चांद की जो बहन है उसका रिश्ता भी तय हो गया है और दूसरी तरफ चांद का जो मतलब कज़न है उसकी भी शादी हो चुकी है। अब ये ड्रामा इसलिए ख़त्म होने जा रहा है क्योंकि सब कुछ जो है वो कंप्लीटेड हो चुका है, सब जो है हंसी खुशी हैं। चांद की बहन की जो है वो भी मंगनी हो गई है और सब हंसी खुशियाँ। इसी के बाद तारा जो है वो बाबूजी को मनाने की कोशिश करती है कि हमें आपकी शादी करवा देनी चाहिए, लेकिन बाबूजी जो है वो इस बात को नहीं मानेंगे, क्योंकि वो इस उम्र में आकर अब शादी नहीं करेंगी।